साथियों, ये कहानी है भारत के सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव रुद्रांशपुर की सुंदरता इतनी मनमोहक है कि किसी के भी मन को अपनी ओर मोह ले और ना चाहते हुए भी हर इंसान इस गांव की ओर खिंचा चला आए। रुद्रांशपुर सुंदर और मनमोहक तो है, लेकिन अपनी आगोश में कुछ ऐसे बहुत ही भयानक और खतरनाक राज भी दबाए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं एक एक कर इन सभी राजों को जो रुद्रांशपुर ने अपने जहन में दबाए हुए हैं। साथियों, रुद्रांशपुर का निवासी रवि बहुत साल पहले अपने गांव से शहर में पैसे कमाने के लिए आया था। रवि ने शहर में आने के बाद जी तोड़ मेहनत की, जिससे उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। कुछ दिनों बाद रवि की शादी शहर की ही एक लड़की जानकी के साथ हो गई। कुछ साल बीतने के बाद रवि का एक बच्चा हुआ, श्यामू। रवि को शहर आए बहुत साल बीत चुके हैं, इसलिए अब उसका शहर में जी नहीं लगता और श्याम भी अब बड़ा हो चुका है। वह आज अपनी पत्नी जानकी और बेटे श्यामू के साथ अपने गांव वापस लौट रहा है। बस अड्डे पर बस के आने का वे तीनों इंतजार कर ही रहे थे, तभी वहां बस आ गई। वे तीनों जल्दी जल्दी उस बस में चढ़ गए और निकल पड़े अपने गांव रुद्रांशपुर की ओर। कुछ घंटों के सफर के बाद बस रुद्रांशपुर से 1 किलोमीटर दूर रुद्रांशपुर के अड्डे पर आकर रुकी। वे तीनों बस से नीचे उतर गए। तीनों सफर करते करते थक चुके थे और शाम भी हो चली थी, इसलिए रवि ने गांव जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता अपना लिया। गांव के खतरों से अनजान रवि तेजी से अपने गांव की ओर सड़क पर अपने परिवार के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन न जाने क्यों जानकी को बार बार लग रहा था जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जानकी डरते हुए अपने पति से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा है। अरे भगवान, शांति से चलो, कोई पीछा नहीं कर रहा है, तुम्हारे मन में वहम बैठ गया है। नहीं पापा, मम्मी सही कह रही है, मुझे भी लगता है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे अब चलो भी शांति से। रवि ने इतना कहा और फिर से वे तीनों आगे बढ़ने लगे। कुछ समय तक पैदल चलते चलते वे तीनों अपने गांव पहुंच गए। अंधेरा हो चुका था, सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे, इसलिए रवि ने रात में किसी को जगाना ठीक न समझा और वो सीधा अपने घर में चला गया। घर पहुंचकर रवि ने अपनी पत्नी जानकी से कहा, अरे सुनते हो भगवान, जरा एक गिलास पानी तो दे दो। पर इस बात का जानकी पर कोई भी असर न पड़ा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो या उसे कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा था। रवि को जानकी का ऐसा बर्ताव कुछ अटपटा सा लगा। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ जो रवि ने कुछ कहा हो और जानकी ने ना किया हो, लेकिन आज तो जानकी का बर्ताव ऐसा था जैसे वो रवि को जानती ही नहीं हो और रवि की बातों का उस पर कोई असर ही ना हो रहा हो। रवि को लगा चलो कोई बात नहीं, सफ़र की थकान है, इसलिए शायद उसने ठीक से सुना नहीं और पानी मुझे नहीं दिया। रवि इतना कहकर सो गया। अगले दिन जब सुबह हुई तब रवि बिस्तर से उठते हुए जानकी से कहता है, अरे भगवान, मुझे जरा एक गिलास चाय दे दो, मैं बाजार होके आता हूँ, घर गृहस्थी का सारा सामान भी तो लाना है। जानकी चुपचाप एक कप में चाय ले आई, लेकिन रवि से कुछ भी ना बोली। रवि को आज सब कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बाजार चला गया। रवि घर से निकलकर गांव के लोगों से मिला और बाजार में घूमता रहा। घूमते घूमते उसे सुबह से शाम हो गई। सूरज ढले जब रवि घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी जानकी से पूछा, अरे भगवान, हमारा बेटा श्यामू कहाँ है। जानकी कुछ भी नहीं बोली, ऐसे गुमसुम खड़ी रही मानो उसके मुंह में जबान ही ना हो। रवि जानकी पर खींचते हुए घर से बाहर निकल गया और पूरे गांव में अपने बेटे श्यामू को ढूंढता रहा। श्यामू को ढूंढते ढूंढते शाम से रात हो गई, लेकिन श्यामू का कोई पता न चला। रवि के साथ गांव के 2-4 लोग हाथ में मसाल लिए गांव के आसपास जंगलों में भी खोज लिया, लेकिन श्यामू का कहीं कोई पता नहीं चला। सभी लोग रवि के साथ घर वापस लौट आए, लेकिन श्यामू उन्हें कहीं नहीं मिला। सभी लोग रवि के आंगन में गुमसुम बैठे थे। तभी गांव का ही एक व्यक्ति किशन आगे आया और रवि से बोला, भाई रवि, यहाँ पास में एक जंगल है, मुझे लगता है श्यामू उसी जंगल में चला गया है। तभी रवि बोला, अरे भाई, तो चलो ना उस जंगल से ढूंढ के ले आते हैं मेरे बेटे श्यामू को। नहीं भाई रवि, ये इतना आसान नहीं है। पर क्यों आसान नहीं है? क्योंकि भाई रवि, वो जंगल साधारण जंगल नहीं है, वो जंगल आत्माओं का जंगल है। वहाँ आत्माओं के पेड़ हैं। उस जंगल में तो जाना बहुत दूर, उस जंगल के आसपास भी हम गांव वाले कभी नहीं भटकते, और कभी अगर कोई धोखे से चला भी जाए तो वो कभी उस जंगल से वापस नहीं आया है आज तक। किशन अपनी बात कह ही रहा था, तभी जानकी जोर जोर से हंसने लगी।
तो भाई लोग, जानकी की हंसी के पीछे आखिर क्या राज है? आखिर जानकी को क्या हुआ है? और कौन माँ अपने बेटे के गायब होने पे इस तरह हंसती है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम इस कहानी आत्माओं का पेड़ भाग 2 में। और दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को ऑन कर दो। और दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और कमेंट में बताओ ये कहानी कैसी लगी है, इसमें कोई सुधार की तो जरूरत नहीं है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और दोस्तों, आप सभी ने ये वीडियो पूरा देखा तो आप सभी के लिए मैं दिल से थैंक्स बोलता हूँ। मिलते हैं हम अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।